नमस्कार दोस्तों, आज का दिन है 26 नवंबर और 26 नवंबर का दिन देश भर में स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस रूप मनाया जाता है। तो इस दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। तो इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान का क्या महत्व है, ये क्यों बनाया गया, इसको बनाने में कितना समय लगा और दुनिया भर में ये क्यों सबसे खास है, तो इन सब सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो बात करते हैं संविधान दिवस की। जब संविधान दिवस की बात आती है तो साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का एक फैसला किया था। लेकिन 2015 साल इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। तो उसी समय से संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका रीजन क्या है? तो भारत के संविधान में कई देशों की संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया था। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के लिए गए संविधान के लिए गए हैं। तो इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का शक्तियों का वर्णन किया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश में चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र इस संविधान में किया है। तो इस संविधान को बनाने में समय कितना लगा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन को देश में समर्पित कर दिया। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र भारत देश में संविधान को 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सभापति के आसन पर बैठकर मैं प्रतिदिन की कार्रवाई को ध्यानपूर्वक देखता रहा और इसलिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमीशन के सदस्य, विशेषकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस निष्ठा और उत्साह से अपना कार्य पूरा किया इसकी कल्पना और आपकी अपेक्षा मुझे अधिक है। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसका अध्यक्ष नियुक्त करने से बढ़कर कोई और अच्छा हम दूसरा काम कर न सके। उन्होंने अपने चुनाव में न केवल न्यायोचित ठहराया बल्कि उस काम को क्रांति का योगदान दिया जिसे उन्होंने संपन्न किया। इस बात पे पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संविधान सभा पे कितनी बड़ी छाप थी और कितना बड़ा योगदान था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पर कितना योगदान है ये आप जान चुके हैं। लेकिन भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रूपरेखा पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अम्बेडकर जी का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के सामर्थ्य एवं सीमा को भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात पे ही बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए और रखने के लिए भी जरूरी है। तो इस घटना से पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा कितनी ही गहरी थी। निश्चित तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में बहुत ही परिश्रम किया था। हालांकि वो इससे भी बहुत अधिक चाहते थे।
तब जाकर उन्होंने हमें ऐसा एक संविधान दिया जो जाति, लिंग, नस्ल, धर्म और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, बल्कि सदियों से भी शोषित, वंचित को वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाने का अवसर प्रदान करता है। तो कैसा लगा है हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।